उस दिन बाला अपने पिता द्वारा बनाई गई मिट्टी की प्लेट को रंग रही थी, लेकिन उसके विचार कहीं और खोए हुए थे। उसकी उदास आंखों को देखकर गोंजा ने पूछा, तुम ये मुरझा हुआ पत्ता क्यों बना रही हो? बाला ने निराशा से जवाब दिया, क्योंकि इसे कोई पानी नहीं देता, इसलिए यह सूख गया है, क्योंकि किसी को इसकी परवाह नहीं। गोंजा समझ गई कि बाला सिर्फ पत्ते की नहीं बल्कि अपने दिल की बात कर रही थी। उसके शब्दों में उस्मान के प्यार को लेकर छुपा दर्द साफ झलक रहा था। कुछ ही पल बाद अली सार, जो उस इलाके का शासक था, बाला की दुकान पर आया। वह बाला की खूबसूरती से पहले ही मोहित था और किसी भी कीमत पर उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता था। उसकी नजरें बाला पर जमी थीं। वह मुस्कुराकर बोला, कई दिनों से सोच रहा हूं कि महल की दीवारों को खूबसूरत पत्थरों से सजाऊं, और मुझे लगता है कि तुम इसके लिए सबसे योग्य हो। आखिर हमारा कुरान भी कहता है, अमानत उसी के पास रहनी चाहिए जो उसका हकदार हो। बाला ने बिना झिके जवाब दिया, यह आयत हमें यह भी सिखाती है कि फैसले न्यायपूर्वक लेने चाहिए। अली सार उसकी बुद्धिमानी से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। वह मुस्कुराते हुए बोला, बाला खातून जैसी संगिनी मिलना तो सच में एक सौभाग्य होगा। तुम्हारी कला और जुनून अद्वितीय हैं। गोंजा तुरंत उसकी मंशा भांप गई और बाला को भी उसकी चापलूसी से चिढ़ हो गई। तभी अली सार ने ठंडी आवाज में कहा, यकीन मानो, मैं अपने महल को तुम्हारी मौजूदगी से ही सजाऊंगा। बाला ने तीखे स्वर में उत्तर दिया, मेरा काम तुम्हारे महल को सजाना नहीं है। जब मजदूर आएंगे उनसे खुद कह देना। अली सार को एहसास हुआ कि बाला इतनी आसानी से झुकने वाली नहीं है। तभी उसका एक मुखबिर आया और सूचना दी, उस्मान हमारे सैनिकों से बचकर भाग निकला है। ये सुनते ही अली सार गुस्से में आग बबूला हो गया और तुरंत अपने सैनिकों को लेकर निकल पड़ा। गोंजा और बाला ने यह सब सुना और बाला का दिल धड़क उठा। बाला तुरंत अपने पिता अदब अली के पास पहुंची, जो मिट्टी गूंथ रहे थे। उन्होंने शांत स्वर में बताया, उस्मान को कालानौज के खात्मे के लिए अली सार ने कैद कर लिया था, लेकिन अब वह भाग चुका है। बाला की आंखों में चिंता झलक उठी। उसने धीमी आवाज में कहा, अगर उसे कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे अब्बा? उसकी यह चिंता अदब अली को पसंद नहीं आई। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, हम कब से दूसरों के लिए चिंता करने लगे? अपना समय बर्बाद मत करो और अपने काम पर ध्यान दो। उस्मान से दूर रहो। यह सुनकर बाला का दिल बैठ गया। उसने अपना सिर झुका लिया और उसकी आंखों में उदासी गहराती चली गई। उसे अपने प्यार से दूर रहने का फरमान मिल चुका था और यह दर्द किसी सजा से कम नहीं था।